हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पाटलिपुत्रा क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को जानकारी है कि हम प्रत्येक शाम 7 बजे से एसएससी जीडी 2024 जिसका फरवरी में एग्ज़ाम होना है उसको लेकर के प्रत्येक शाम 7 बजे से लाइव आते हैं। तो जो भी स्टूडेंट कोई छात्र हो या छात्राएं हो जो एसएससी जीडी का फॉर्म भरे हैं या अभी भरने वाले हैं, अभी तो पूरा महीना बाकी है, तो आप जो है कि आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। आपको हम यहाँ पर मैथ रीजनिंग, सबसे पहले तो मैथ रीजनिंग आपको मौजूद बनाएंगे, सेट प्रैक्टिस करवाएंगे और समय मिलने पर हम आगे आप लोगों के लिए जो है हिंदी और जीके जैस का भी प्रयास करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल हम आप लोगों के लिए मैथ रीजनिंग का क्लास करेंगे और उसका सेट बनवाएंगे। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर जुड़िए और जो भी आसपास में कोई फॉर्म भरे हो तो उनको भी शेयर कीजिए। और आज जो हमारा टॉपिक है वो मैथ है। कल हम रीजनिंग का लैब किए थे और आज मैथ का लैब कर रहे हैं और कोशिश रहेगी कि हम प्रत्येक दिन मैथ और रीजनिंग दोनों का लैब आए। तो आप लोग ज़रूर जुड़िए और हम क्लास को आगे बढ़ाएंगे। आज का जो सेट है, आज प्रथम सेट है और आज से प्रत्येक शाम 7 बजे से आपको मैथ और रीजनिंग दोनों का जो है कि एक एक सेट बनाने का मिलेगा। तो आप हमारे साथ जुड़िए और कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे शेयर भी कर सकते हैं, कमेंट पे बोल भी सकते हैं, फिर हम उसको देख लेंगे। ठीक है, जुड़ गए। एक मोबाइल कमेंट वाला थी करिए, नहीं तो आप लोग देखते रहिए। अच्छा, जूम कम बेसी हो रहा है क्या? नहीं, हो ही नहीं रहा, कम बेसी हो जा रहा, बड़ा कर देते हैं। ठीक करिए। नहीं तो आप ऐसा करिए, कैमरा को थोड़ा आगे कर दीजिए ना। हाँ, कैमरा को आगे ला लीजिए ताकि अच्छे से दिखे, जूम हो। थोड़ा कैमरा सेटिंग कर लेते हैं, पूरा जूम नहीं हो पा रहा है। देखिए कैमरा इसी के पास होना चाहिए। अब ठीक है, पूरा बोर्ड आ रहा है, पकड़ लो। ठीक है, चलिए। चलिए ठीक है। अच्छा, परमजीत जी भी जुड़ गए हैं, बहुत सुंदर, जुड़ते रहिए अभी। चलिए हम क्लास को अब शुरुआत करते हैं। चलिए, आज का जो सेट का पहला प्रश्न है यह आपको दिया गया है सिंप्लीफिकेशन से। क्या कह रहा है? 1/2 + 3 - 5 × 1/3 का 15 माइनस, और ये आपको मिडिल ब्रैकेट है 75/28 - 3 जो है फिर आपको स्मॉल ब्रैकेट में है। तो क्या होता है इसमें, आपको सबसे पहले ये समझना है। इसमें आता है जब भी आप सिंप्लीफिकेशन बनाते हैं तो एल बोर्ड मास की जानकारी होनी चाहिए। एल बोर्ड मास, एल का मतलब होता है लाइन ब्रैकेट। जैसे 3 - 4 और इस पर ऐसे खींचा रहता है, इसको हम बोलते हैं लाइन ब्रैकेट, यानी कि रेखा कोष्ठक। ठीक है, तो इसमें ऐसा प्रयोग नहीं है, लेकिन पहले इसका प्रयोग। उसके बाद बी का मतलब हो गया ब्रैकेट। ठीक है, तो ब्रैकेट में जो है कि एक छोटी कोष्ठ आती है, एक मध्यम और एक बड़ी कोष्ठ। और प्रयोग जब भी होता है, पहले देखिए क्वेश्चन बताने से पहले हम आपको ये क्लियर कर देते हैं ताकि हम क्वेश्चन तोड़ेंगे तो तुरंत बन जाएगा सवाल। पहले सिंप्लीफिकेशन का रूल समझिए। एल बोर्ड मास से चलता है। एल मतलब लाइन ब्रैकेट, सेकेंड में आता है ब्रैकेट। ब्रैकेट में 3 तरह के ब्रैकेट होते हैं, एक स्मॉल है, एक मिडिल है और एक लार्ज है, 3 है। तो सबसे पहले अगर तीनों ब्रैकेट दिया हो तो छोटे ब्रैकेट, सबसे जो छोटा है उसका प्रयोग करेंगे, फिर मिडिल का, और उसके बाद जो है सबसे बड़ा का प्रयोग करेंगे। उसके बाद ओ है, ओ मतलब ऑफ। ऑफ का मतलब जिसका हिंदी में का लिखा रहता है, जैसा कि आपके प्रश्न में यहाँ का दिया गया है। उसके बाद है डी से डिवाइड यानी कि भाग। उसके बाद एम से गुना, मल्टीपल यानी गुना हो गया। ए से हो गया एडिशन यानी उसके बाद जोड़ होगा, और फिर एस से सब्ट्रैक्शन यानी कि यहाँ पे घटाव आ जाएगा।
ठीक है। तो क्रिया आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले लाइन ब्रैकेट का उस यदि सभी साइन दिया हो तब इसमें प्राथमिकता देखनी है। ब्रैकेट में छोटी कोष्ठ, मध्यम कोष्ठ, बड़ी कोष्ठ, उसके बाद का, फिर भागा, फिर गुना, फिर जोड़, फिर घटाओ, इसकी क्रिया होती है। अब हम सवाल को बनाते, देखिए कितना सिंपल में सवाल बनता है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले किसकी क्रिया होगी, आपके पास ब्रैकेट है, का है, भागा है, तो सबसे पहले ब्रैकेट। तो ब्रैकेट में देखिए 28 माइनस, हम डायरेक्ट इसमें क्योंकि कंपटीशन है डायरेक्ट सीखेंगे। 28 में से 3 गया तो कितना हुआ 25, और यहाँ पे भाग है और ब्रैकेट मिडिल है, तो सबसे पहले छोटी कोष्ठ की क्रिया हुई, तो अब बड़ी मध्यम कोष्ठ की क्रिया। तो यहाँ इसका वैल्यू आ गया 25, और भाग देंगे 75 में 25 से, तो क्या आएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा कितना, तो 3, 25 या 75। अब यहाँ पे देखिए इधर बाहर में भाग भी है, का भी है, जोड़ भी है, घटाव भी है। तो सबसे पहले देखिए जोड़ घटाव गुना भाग रहे और का भी रहे, तो पहले का की क्रिया होती है, उसके बाद भाग की क्रिया होती है। तो का का मतलब गुना ही होता है, लेकिन अगर गुना और का लिखा हो तो पहले का की क्रिया करेंगे। तो 3 से काटेंगे, 3 पंचे 15। अब देखिए यहाँ माइनस दोनों तरफ है, तो गुना की क्रिया पहले होगी, तो ये हो गया 5 पचे 25, यहाँ इसका वैल्यू आ गया 25। और यहाँ देखिए भाग है और इधर प्लस है, तो पहले भाग की क्रिया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब देखिए 1/2 प्लस 3, इधर माइनस है, यहाँ का वैल्यू आ गया आपको 25, फिर माइनस कितना आया, तो 3 आ गया। तो देखिए प्लस में और माइनस में 3 कट गया, तो 1/2 माइनस 25, एलसीएम लेंगे तो 2, यहाँ 1 माइनस 25 दूना 50, यानी -49/2। तो देखिए -49/2 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। क्लियर है। क्लीन नहीं आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 18, 24 और 25 से विभाज्य 6 अंकीय सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग बताएं। तो देखिए जब भी एक से अधिक संख्याओं के बारे में पूछे भाग लगने के लिए, तो उसका हम एलसीएम पहले ज्ञात करते हैं। तो 18, 24 और 25 इसका हम एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो एलसीएम में क्या होगा, 6 तिया 18, 6 चौक 24 और ये 25, 25 चौके 100 और 6 तिया 18, यानी एलसीएम कितना हुआ, 1800 हो गया। क्या हो गया, एलसीएम। अब क्या करना है, तो कहता है 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। तो 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, तो 1 पर 5 जीरो, यानी 1 लाख। छोटी से छोटी संख्या बोले तो 1 पर उससे 1 कम कर देना। अगर 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, तो 1 पर 4 जीरो का प्रयोग करेंगे। और बड़ी से बड़ी संख्या बोलेगा तो जितने अंक की बड़ी से बड़ी संख्या उतने ही 9 का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर देखिए किससे भाग लगाना है, आपका जो एलसीएम आया है 1800 उससे। अब इसमें भाग देंगे तो 18 पंचे 90, यानी 9000। 9000 घटने के बाद बच जाएगा यहाँ पे आपका कितना, तो 0 0 1 100 1000 और फिर यहाँ 0, यानी 10,000। फिर पंचे लगेगा तो 18 पंचे 90, यानी 9000 घटने के बाद हो गया आपका कितना, तो 1000। अब देखिए इसमें 2 तरीके होते हैं भाग देने के। एक जो शेष आया, अगर हम इसको घटा लेते हैं तो भी संख्या घट जाएगा, जो जिससे भाग लगा रहे थे, और दूसरा कि जिससे भाग दे रहे थे उसमें से शेष घटाते हैं तो भी। तो इसमें घटाने की क्रिया होती है और इसमें जोड़ने की क्रिया होती है। लेकिन छोटी से छोटी संख्या दिया गया है तो हम इसमें घटा नहीं सकते हैं, इसलिए इसमें जोड़ने का काम करेंगे। यदि यहाँ पे 99 रहता, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो आप क्या करते, तो इसमें से जो है कि 1000 को माइनस कर देते। लेकिन यहाँ पर छोटी से छोटी संख्या है तो हम जोड़ने का काम करेंगे। तो क्या करेंगे, 1000 था और कितना का कमी हुआ 1800 में, तो यहाँ माइनस करके देखिए 800। अर्थात यदि 800 इसमें जोड़ दिया जाए, इसमें अगर प्लस कर देंगे 800, तो क्या हो जाएगा, यह संख्या जो है कि आपको 1800 से कट जाएगा। तो देखिए कौन यह संख्या क्या होगी,
तो 1,00,000 में हम क्या करेंगे, तो 1800 को, यहाँ 800 आया था, 800 आया है, तो हम क्या करेंगे 800 को जोड़ देंगे। तो जोड़ने पर हो जाएगा 1,008,000। कहता अंकों का योग क्या होगा, अंकों का जोड़, तो 1 + 0 + 0 + 8 + 0 + 0, तो सबको जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो 9 होगा। यही आपका आंसर हुआ। ऑप्शन नंबर देखिए किस में है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी होगा। ठीक है। यदि एक से अधिक संख्या से भाग लगने की बात हो तो एलसीएम ज्ञात कर लेंगे। तो हम एलसीएम निकाले और जिसमें भाग देना था भाग दिए, घटाने का काम क्यों नहीं किए, क्योंकि यह जो है कि छोटी से छोटी संख्या थी, इसीलिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए 1 किलोग्राम के वास्तविक वजन बजाय एक बेईमान दुकानदार द्वारा उपयोग किया जाने वाला दोषपूर्ण वजन कितना होगा। यानी कहता है कोई दुकानदार यदि 25% का जो है लाभ प्राप्त करता है तो बटखारा में वो कितना कमी कर देगा। तो इसका एक फॉर्मूला होता है कि वजन वाले के लिए लाभ प्रतिशत बराबर त्रुटि बटा सही मान माइनस त्रुटि गुना 100। ठीक है। अब देखिए लाभ परसेंट पहले से मौजूद है, 25 ही होगा, बराबर त्रुटि कितना नहीं पता, उसको x मान देते हैं। अब बट्टा में सही मान 1 किलोग्राम में तो 1000 होना चाहिए, अब माइनस त्रुटि x माने हैं गुना 100। अब यहाँ से देखिए 25 से 25 चौका 100, क्योंकि जब बराबर में हो गुना के रूप में हो तो ऊपर ऊपर काट सकते हैं। अब ये हो गया 4x और इधर हो गया 1000 माइनस x, माइनस x को इस तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा 5x = 1000। 1000 को काटिएगा तो ये हो जाएगा 200। तो 200 ग्राम आप कम तोलेंगे, अर्थात 1000 में 200 ग्राम कम हो गया तो कितना का प्रयोग करिएगा, तो 800 ग्राम का प्रयोग करिएगा। तो आपका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। दोषपूर्ण वजन का कहा, त्रुटि अगर कहता कि कम कितना किया है तो आपका आंसर होता 200 ग्राम। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये कलर चेंज करेंगे तो ये पीडीएफ है, इसका कलर चेंज नहीं होगा। कल से कलर दूसरा कलर का ही लेंगे, ये व्हाइट कलर है, इसका चेंज ठीक कर देंगे। ये पीडीएफ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कहता है एक कार का वर्तमान मूल्य जो है 8,50,000 रुपये है। इसका मूल्य 10% प्रति वर्ष की दर से मूल्य ह्रास होता है। मतलब क्या होता है कि कमी, ह्रास मतलब कमी होता है। तो 4 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा। तो देखिए इसको क्या करेंगे, आप जो है फॉर्मूला कौन सा लगाइएगा, जो चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है उसी का प्रयोग करेंगे। होता है ना P × 1 + R/100 का पावर T या M ए का। लेकिन ये कब होता है, जब वृद्धि करना होता है। यहाँ पे कहता है ह्रास होता है, कमी होता है, तो आप यहाँ प्लस के जगह माइनस का प्रयोग कर देंगे। ठीक है। तो आप क्या करेंगे, P का मतलब हो गया 8,50,000, उसके बाद इंटू 1 माइनस रेट है 10% बट्टा 100 और ये हो गया 4। ठीक है। इसको जब हम हल करेंगे तो देखिए इसका जो जवाब आएगा, इसका 55,76 685 बी नंबर ऑप्शन होगा। इसको यदि आप कैलकुलेशन करेंगे, बनाएंगे तो ये हो जाएगा 8,50,000 गुना, यहाँ पे हो जाएगा 1010 9/10 का पावर 4। इसको पूरा तोड़िएगा तो आपका आंसर आएगा 55,76 ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। ये चक्रवृद्धि ब्याज के फॉर्मूला पे बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब कहता है अर्जुन 30 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से 10 किलोमीटर की दूरी अपनी बाइक से चलता है, फिर 25 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से
14 किलोमीटर की दूरी जाता है तो पूरी यात्रा में उसका औसत चाल पूछता है। औसत चाल बराबर होता है, देखिए औसत चाल, तो औसत चाल बराबर कुल दूरी बट्टा कुल समय। ठीक है, तो अब देखिए आपका जो कुल दूरी है, तो कुल दूरी क्या हो जाएगा, पहले चलते हैं कितना 10 किलोमीटर, तो 10, फिर बाद में कितना, तो देखिए यहाँ 14 किलोमीटर फिर चलते हैं, तो प्लस 14 अर्थात कितना हुआ 24 किलोमीटर इसका दूरी हुआ। उसके बाद है समय, तो कुल समय अगर निकालेंगे तो समय बराबर दूरी बट्टे चाल। तो जब आप यहाँ 10 किलोमीटर चल रहे थे उस समय आपकी चाल थी 30, तो 10 किलोमीटर जाएंगे 30 की रफ्तार से तो कितना समय। उसके बाद आप 25 किलोमीटर की रफ्तार से 14 किलोमीटर चलेंगे, तो 14 किलोमीटर जाएंगे 25 की रफ्तार से तो कितना समय। तो 1 0 1 0 खत्म, यहाँ हो गया 25 या 75, ये हो जाएगा 25 या 75, यहाँ 25 प्लस 25 दिया तो 14 दिया 42, अर्थात ये हो गया आपको 7 6 67 बट्टा 75, इतना समय हो गया। तो यहाँ पे अब औसत चाल में मान पुट कर देते हैं। कुल दूरी कितना था 24, यहाँ लिख देते हैं 24, ये है ना यहाँ ज्ञात किए थे, और ये समय है 67 बट्टा 75, तो बट्टा में लिख देंगे 67 और 75 चला जाएगा ऊपर। ठीक है, इसका लगभग में, इसका जो है आपको लगभग में दिया होगा या पूर्णांक में है, दशमलव में दिया गया है। तो देखिए इसको जब हम तोड़ेंगे तो इसके तोड़ने के बाद जो है इसका आएगा आपको 26 दशमलव, इसमें भाग देने के बाद 26.87 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर पूछ रहा था कि कोई व्यक्ति 30 की रफ्तार से 10 किलोमीटर जाता है, फिर जो है 25 की रफ्तार से 14 किलोमीटर जाता है, तो पूरी यात्रा में औसत चाल, तो औसत चाल का फॉर्मूला लिख दिए हैं और कुल दूरी कुल समय ज्ञात करके भाग दे दिए, तो औसत चाल ज्ञात हो गया। आगे बढ़ते हैं। चलिए, कहता अरविंद भानु से 5/4 गुना तेज दौड़ता है। तो देखिए जब भी इस तरह के बट्टा वाला प्रश्न हो तो जिससे तुलना करेगा उसी को बट्टा वाला मानेंगे। तो किससे कहता है, भानु से 5/4, तो आप क्या करिएगा, भानु का मानिएगा कि 4, भानु का वैल्यू मानिएगा 4, यानी वह 4 की रफ्तार से चलता है, तो अरविंद का क्या हो जाएगा, तो इसी 4 का 5/4 ना, क्या का अरविंद की जो चाल है वह क्या है, तेज चलता है, मतलब चाल है इसके 5/4 भानु के, तो भानु का 4 माने, तो अब देखिए कितना सिंपल आ गया, इसमें कहीं कोई काटकुट का दिक्कत नहीं हुआ। अब कहता है अरविंद भानु से 60 मीटर का लीड देता है, यानी अरविंद जो है किससे, तो भानु से 60 मीटर का लीड देता है, यानी जब दोनों कंपटीशन करता है तो अरविंद इससे कितना अधिक चल जाता है, तो 60 मीटर एक्स्ट्रा चल जाता है। तो कहता है कुल दूरी ज्ञात करें। तो देखिए जब इसकी क्षमता है कि 1 मिनट में चाहे 1 घंटे में 1 मीटर की ही ना, देखिए इसमें कितना का अंतर है, मात्र 1 का अंतर है। तो यदि आप 1 मिनट में 1 का ही अंतर कर सकते हैं, और यदि आपको 1 मीटर के अंतर के लिए 1 मिनट चाहिए, 1 मिनट के लिए 1 मीटर, तो 60 मीटर के फासले के लिए क्या करना होगा, 60 मीटर के लिए आपको जो है कि यहाँ पर 60 मिनट का समय लगेगा, 1 में 1 तो 60 में 60, तो इसीलिए आपको किससे तुलना कर रहा था, अरविंद से ना। तो अरविंद का कितना है, इस अरविंद का चाल 5 है और इसको कितना समय, तो 60 मिनट, तो 60 से गुना कर देंगे तो 60 पंचे 300 मीटर, यानी इसका सही जवाब 300 मीटर, ऑप्शन नंबर हो गया बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। अब कहता है 8 सेंटीमीटर ऊंचाई और 4 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले एक शंकु को 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर के लकड़ी के आयताकार ब्लॉक से
बनाया जाता है तो व्यर्थ हुई लकड़ी का परसेंटेज ज्ञात करें। देखिए इस तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में जो है एक आध गो 2-3 क्वेश्चन दे देते हैं जानबूझ के, ताकि देखिए सब दशमलव पकड़ेगा। तो सवाल में दशमलव पकड़ता है तो क्या हो जाता है कि इसमें कैलकुलेशन तो बन ही जाएगा सवाल, लेकिन समय लग जाएगा। तो आपके पास 1 घंटे का समय होगा तो क्या हो जाएगा, जो कम समय बनने वाला क्वेश्चन था वो भी छूट जाएगा। तो जब इस तरह के प्रश्न देखे आपको लगे समय लगने वाला है तो आप इसको छोड़ के आगे बढ़ेंगे। समय मिलेगा तो इसको बनाएंगे, नहीं समय मिलेगा तो इसको छोड़ देंगे। देखिए ये जो है आयताकार जो है, आयताकार का मतलब क्या हो गया, घनाभ समझिए। तो घनाभ का आयतन, इसका जो बड़ा टुकड़ा है उसका आयतन कितना, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, अर्थात 8 गुने 6 गुने 4। ठीक है, और ये जो है जो बनाया गया है जो इसका आकार वो क्या है, शंकु। तो शंकु में 8 इसका क्या है, ऊंचाई है, और इसका जो आधार का त्रिज्या है वह 4 है। यानी h का मान हो गया 8 और r का मान हो गया 4। तो क्या है, शंकु है। तो शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, तो देखिए क्या करना है, आप इसके आयतन को इसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, और जो वैल्यू आएगा उसके बट्टा में लिख देंगे क्या, यही 8 गुने 6 गुने 4 और गुना 100। क्योंकि देखिए ये आपको जो है कि दशमलव में सवाल ला देगा और इसमें थोड़ा सा समय लगेगा। तो क्या करना है कि आप बनाना है तो ऐसे बना लीजिए, हम तो बता दें कैसे बनाना है, लेकिन एग्जाम में आप ऐसा काम नहीं करिएगा। पहले इससे इजी प्रश्न को बनाइएगा, बाद में इस प्रश्न को हल करिए। यदि समय रहे तब बनाना है, नहीं तो छोड़ देना है। इसको कैलकुलेट करिएगा तो आपका जो ये इसका जो आंसर जो हल निकल के आएगा, इसका जो है लगभग में आएगा आंसर, ये 30% के करीब आ रहा है। इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो इसका वैल्यू जो आएगा 30%, यही आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कहता है ए और बी एक काम को क्रमशः 18 दिन 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ए का हुआ 18 दिन और बी का हुआ 36 दिन। सबसे पहले टोटल वर्क निकाल लेंगे। टोटल वर्क का मतलब एलसीएम से है, दोनों का लॉसा ज्ञात करिए। तो 36, 18 36 का एलसीएम 36। अब भाग देंगे 18 दूनी 36, 36 का 36, यानी ए और बी जो मिलेगा तो एक दिन में कितना काम, तो इस दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना, 3 काम। प्रश्न कहता है कि दोनों वे 8 दिन तक एक साथ काम करते हैं। तो देखिए 8 दिन में कितना काम, इसका 8 गुना अर्थात 24। 36 काम में 24 काम हो गया तो बचा कितना काम, बचा 12 काम। अब क्या करता है, ए ने काम छोड़ दिया। 2 लोग हैं ही, ए और बी। जब ए ने काम छोड़ा तो काम करेगा कौन, तो बी करेगा। तो शेष काम को बी कितने दिन में करेगा, तो इसीलिए शेष काम जो है उस शेष काम को बी करेगा। तो शेष काम है 12 और बी की क्षमता क्या है देख लीजिए 1। तो इससे भाग देंगे तो कितना लगेगा, 12 घंटे। तो आपका सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है यदि आलू का मूल्य 10% से बढ़ जाता है तो एक उपयोगकर्ता को अपनी आलू की खपत में कितने प्रतिशत की कटौती करनी होगी ताकि आलू पर खर्च अपरिवर्तित रहे। यानी इसका ट्रिक होता है किसी वस्तु के मूल्य में यदि x% की वृद्धि होती है। देखिए इसका ट्रिक नोट कर लीजिएगा। किसी वस्तु के मूल्य में x% की वृद्धि होती है तो उसकी खपत कितनी कर दे
कि खर्च अपरिवर्तित रहे। अपरिवर्तित मतलब बदले ही नहीं, यानी जितना रुपया पहले हम खर्च कर रहे थे उतना ही रुपया अभी भी खर्च करेंगे, लेकिन रेट बढ़ गया तो इसका मतलब क्या है कि आप वस्तु कम लाएंगे। तो वही पूछ रहा है कितना कम, तो इसका ट्रिक होता है प्रतिशत कमी बराबर x बट्टा 100 प्लस x गुना 100। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, जब भी इस तरह का प्रश्न हो तो इस पे बैठा सकते हैं। अब इसको बना लेते हैं 10% की वृद्धि, तो x का मान हो गया 10, तो लिखेंगे 10 बट्टा 100 प्लस x, यानी 100 प्लस 10 तो 110 गुना 100। देखिए कितना सिंपल तरीका से, 0 से 0 कटा तो 11 9 99 100, यानी 9.1/11%। तो देखिए 9, यहाँ पे एक ऑप्शन है 9 वाला, अर्थात आपका यही आंसर हो जाएगा 9.1%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कहता है एक वस्तु 1200 रुपया पर सूचीबद्ध है, एक ग्राहक को 2 क्रमागत छूट के बाद 972 रुपये का भुगतान करता है। यदि पहली छूट की दर 10% तो दूसरी छूट कितना। यानी कि किसी वस्तु का मूल्य 1200 रुपये है और एक बार इस पर 10% का छूट दिया, तो दूसरी बार कितना छूट देंगे कि यह 972 रुपया में बेच देंगे। तो देखिए 1200 रुपये है, 10% छूट का मतलब 100 में से 10 घटाएंगे तो 90%। उसके बाद फिर से छूट दिया, वो पता नहीं, वही ज्ञात करना है। मान लीजिए x% का छूट देता है तो 100 माइनस x लिखेंगे बट्टा 100 बराबर कितना रुपया, तो 972 रुपया। ठीक है, अब देखिए 00 00 10 10 खत्म हुआ, यहाँ 9 से काटेंगे, 9 का 9 हो गया, 0 9 8 72, फिर 12 से काटेंगे, 12 9 108। अब देखिए यहाँ पे 9 हो गया और गुना करेंगे तो 90, तो 100 माइनस एक्स बराबर 90, तो ये माइनस एक्स को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा x, और ये जो 90 को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा तो 10, यानी x का मान 10%। तो आपका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कहता है 3 के पहले 10 गुणजों का औसत क्या होगा। 3 के पहले 10 गुणजों का औसत क्या होगा। तो देखिए इसका जो योग का फॉर्मूला होता है, ए के प्रथम n गुणजों का योग, यहाँ पे औसत पूछ दिया है तो अभी लिखे थे औसत बराबर होता है योग बट्टा संख्या, यानी इसी को कहते हैं आंकड़ों का योग बट्टा आंकड़ों की संख्या बराबर औसत। तो योग यदि ज्ञात कर ले तो संख्या तो पता ही है कितना है, n गो है तो n से भाग देना है। तो यहाँ पर इसका होता है योग का a इंटू n प्लस 1/2। ठीक है, तो यहाँ हो गया आपका a का मतलब किससे है, a के प्रथम गुणज ना, तो a का मतलब किससे है तो 3 के, तो 3 हो गया इधर इंटू 10 प्लस, अच्छा इसका औसत का ही फॉर्मूला लिख दिए तो डायरेक्ट औसत का ही आ गया। औसत का ये फॉर्मूला होता है a के प्रथम n गुणजों का औसत, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाता है a इंटू n प्लस 1/2। ठीक है, a का मतलब हो गया जिसका पहाड़ा कह रहे हैं, तो किसका पहाड़ा है 3 का, तो a के जगह आ जाएगा 3 इंटू n का मतलब कितनी बार, तो 10 गुणज अर्थात 10 बार, तो 10 प्लस 1, अब बट्टा हो जाएगा 2, तो ये हो गया 10 1 11, 11 तिया 33, 33 बट्टा 2 यानी 16.5, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी सही। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब कहता है
अनिल ने सुबह अपनी यात्रा, यहाँ यात्रा लिखा गया, यात्रा शुरू की। सुबह 10 AM तक उसने अपनी यात्रा का 1/2 भाग मतलब आधा, 10 बजे सुबह तक आधा भाग पूरा कर लिया चलने का। और दोपहर में 1 बजे PM तक उसने कितना, तो 3/4 भाग जो है पूरा कर लिया। तो उसने अपनी यात्रा किस समय शुरुआत की है? तो देखिए 10 बजे AM तक जो है कि आधा यात्रा शुरू कर लिया, मतलब आधा चल लिया था। इसके बारे में जानकारी नहीं कि शुरू कब हुआ, यही ज्ञात करना है। और ये पता है कि आप 10 बजे से 1 बजे, ये जो है 10 से 1 का जो फासला है उसमें आप कितना चले, तो आधा के जगह चल के आगे कितना, 4/5। तो यहीं से सवाल बनेगा कि आप 4/5 चले